नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी 9 न्यूज़ और डब्ल्यू न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं भीम सेना के मुख्य कार्यालय में हूँ नागपुर के, और हमारे साथ में भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीधर साल्वे सर हमारे साथ में हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय भीम। क्या पूरे देश में आपने अभी लोकसभा का चुनाव चालू है, और ऐसे में आपके भीम सेना की ओर से पूरे देश में जो उम्मीदवार है वो मैदान में उतरे हुए हैं। क्या बताना चाहोगे आप? सबसे पहले ऐसा है कि हमने जो पार्टी रजिस्टर्ड की है, इसके लिए हमें सबसे पहले संघर्ष करना पड़ा। 2016 को हमने इलेक्शन कमिश्नर को एप्लीकेशन दी थी और 2024 में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। तो 9 साल हम बैक चले गए। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और हमने 3 महीने पहले हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ और 3 महीने में हमने पूरे देश में एक मैसेज दिया सोशल मीडिया के माध्यम से, लिंक के माध्यम से, कि जो कोई व्यक्ति भीमसेना से जुड़ना चाहता है तो वो ऑनलाइन फॉर्म भरे। और उस माध्यम से हम लोगों के पास में पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं कि हमें इलेक्शन लड़ना है भीमसेना की तरफ से। फिर हमने अपना एक संविधान बनाया जो साइंस पर आधारित है, बुद्धिज्म पे आधारित है। हमने उन्हें यही बोला कि हमारा मिशन जो है वो नया भारत, प्रबुद्ध भारत बनाना है। अगर आप इससे सहमत हो गए तो ही हम आपको उम्मीदवारी देंगे और इलेक्शन लड़ाए। तो कई कई लोगों ने हमें बहुत अच्छा आपका उद्देश्य है और उस उद्देश्य के लिए हमें काम करना है और हम लोग पहले से काम कर रहे हैं और उस प्रकार से हमें प्रतिसाद मिलते गया। तो अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और हमें हमारे पास में कई जगह तो ऐसा हो रहा है कि एक-एक लोकसभा से 5-5 जन हो गए कि हमें हमें विचार पड़ा है, सोचना पड़ा कि हमें किसे सीट देना चाहिए। फिर हमने उसमें कैलकुलेशन की, जो हमारी रणनीति है कैलकुलेशन की, उस आधार पर फिर हम लोगों ने महाराष्ट्र में, विदर्भ में हमने 8-9 सीट लड़ा है। सभी लोग हमारे विदर्भ में लड़ रहे हैं, सभी का चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा है। फर्स्ट सेकंड राउंड हमारे कंप्लीट हो गए, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड और फिफ्थ राउंड, ये 5 राउंड महाराष्ट्र के। ये भी राउंड हम कंप्लीट करेंगे और पूरी सीट हम लोग महाराष्ट्र की लड़ाने वाले। 1-2 सीट कम ज़्यादा हो सकती है जिससे फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। जैसा हमारा गोंदिया भंडारा का एक फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, जिससे सर्टिफाई कॉपी नहीं होने से वहाँ के इलेक्शन कमिश्नर ने हमारा फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। इस तरीके की छोटी-छोटी हमारे सामने एक तकलीफें आ रही है। अभी हम लोग उसमें भी हमें समझ में आ रहा है कि हमें हमारी तकलीफें कहाँ हो रही है, कमी कहाँ हो रही है। तो हम उस वो कमी को भी दूर कर रहे हैं और अभी हमारे सभी फॉर्म पास हो रहे हैं और हमारे उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। अ, भीम सेना ने क्या सोचकर पूरे देश में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं? नहीं, भीमसेना का प्लानिंग पहले से ही था। जब मैं संगठन चलाता था, तब मैंने उसी समय सोच लिया था कि नहीं। कुछ एजेंडा तो बना होगा ना? हाँ, उसी समय हमारा एजेंडा था कि नहीं, हम देश का सबसे बड़ी पार्टी बनाएँगे और पूरे देश में हम लोग इलेक्शन लड़ाएँगे और हम सत्ता में आएँगे। और हम सत्ता में क्यों नहीं आ रहे, इसका मैंने अच्छा उसका तजुर्बा लिया और उसकी अच्छी पढ़ाई की, जिसको अभ्यास बोलते हैं। उसको मैंने अच्छा तजुर्बा लिया और उसमें मैंने विश्लेषण किया कि हमारी कमजोरी कहाँ आ रही, हम कहाँ बिखरे हैं, कहाँ हमारे साथ में हमारा खिलवाड़ हो रहा है। तो उसमें ऐसा मुझे समझ में आया कि नहीं, हम लोग जाति के आधार पर यहाँ वोटिंग होती है। तो बाबा साहब को भी जाति के आधार पर गोंदिया भंडारा में हराया गया था कांग्रेस के जब राज था, यानी कांग्रेस की जब सरकार थी, एक बोरकर व्यक्ति को खड़ा करे और बाबा साहब जैसा इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति गोंदिया भंडारा के इलेक्शन में हारा है। तो हमें, और बाबा साहब ने यही बोला था कि कांग्रेस है जड़ता हुआ घर है। तभी हमें समझ में आ गया कि नहीं, हमें अगर जाति व्यवस्था खत्म करनी है तो ही हम सत्ते में आ सकते हैं। अगर हम जाति व्यवस्था को पकड़ के रखेंगे और हम बोलेंगे कि नहीं, वो चमार जाति का उसको टिकट देना चाहिए, वो ठाकुर जाति का उसे देना चाहिए, वो दूसरे जाति का, अगर हम जाति को बरकरार रखेंगे तो हम कभी जीत के नहीं आ सकते। क्योंकि हमारे सामने एक अनुभव है, प्रैक्टिकल है, कि बाबा साहब इतने बड़े विद्वान थे। हाँ, इतनी डिग्रियाँ थी, बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा, सब कुछ होने के बाद में बाबा साहब को हराया गया। किस प्रकार से हराया गया? जाति के आधार पर। बाबा साहब एससी थे, बोरकर भी एससी था, रिजर्वेशन सीट थी, जाति के अंदर जाति थी। बाबा साहब सोमवंशी के थे, है ना, और वो लाड़ोन बावनी के थे। तो कांग्रेस ने सोमवंशी है बाबा साहब मुंबई के, और इस प्रकार के प्रचार करके बाबा साहब ने उन्हें हरा दिया। कांग्रेस ने उन्हें हरा दिया। तो ये हमें समझना पड़ेगा। ये चीज़ को अगर हम लोग समझेंगे तो ही हमारा फ़ायदा होगा, तो ही हम लोग कामयाब होंगे। तो मेरा ये मानना है कि मैं जिस मिशन को लेके आगे चल रहा हूँ, उस मिशन में 100% बुद्धिस्ट लोग होना चाहिए। जो साइंस को मानते, जो विज्ञान को मानने वाले लोग हैं, अगर मैं उन लोगों को ही लेके यानी आगे बढ़ता हूँ तो मैं कामयाब हो सकता हूँ।
अन्यथा मैं जाति व्यवस्था के लोगों को अपने मंच में और अपने साथ लेके रहता हूँ, तो मैं कभी कामयाब हो नहीं सकता, क्योंकि जाति आधार ये हमारे लिए एक जहर है, और मैं इस जहरीले लोगों को अपने साथ नहीं रखना चाहता। नहीं, लेकिन कुछ तो विजन होगा आपका भीमसेन का कि चुनावी मैदान में जब है, कुछ तो विजन लेके आए होंगे कि अगर हम सत्ता में अगर आते हैं तो क्या विजन है आपका नहीं, हमारे सत्ता में आने के नहीं, बाद? हमने हमारे विजन हमारे पॉम्पलेट में है। हमने यही वहाँ पॉम्पलेट में बताया कि हम नया भारत, प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, नया भारत, प्रबुद्ध भारत बनाना ठीक है, लेकिन जो बेरोजगारी है, महंगाई है और काफी समस्या है देश में चल रही है, देखो तो उसे कैसे? देखो, ये इस समस्या से हमें समाधान नहीं मिलेगा। मैं उस समस्या के तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। क्यों नहीं जाना चाहता हूँ? कि उसके मेरे कारण हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोविड जैसा महामारी बीमारी आने के बाद में भी लोगों के क्या हाल हुए। फिर भी क्या हुआ कि वो लोगों ने फिर इन्हीं को वोट दिए जो सत्ता में थे, है कि नहीं? उन्हीं को वोट दिए, इतना उनके साथ में बुरा होने के बाद में। तो मेरा ये मानना है कि ये कौन लोग हैं जो उन्हीं को वोट दिए इतनी तकलीफ होने के बाद। तो मुझे वहाँ समझ में आ गया कि ये वो लोग हैं जो अंधविश्वास को मानने वाले लोग हैं। अंधविश्वास को मानने वाले लोग हैं। अगर मैं उनसे बात करता हूँ कि मैं आपको रोजगार दूंगा और मैं आपको मकान दूंगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनसे झूठ बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है, पर मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको मकान कुछ नहीं दे सकता, पर मैं आपको आपका मन निर्मल कर सकता। मेरा सवाल वो नहीं है सालवी जी, मेरा सवाल ये है कि अगर आप सत्ता में अगर आते हो तो देश की हालात को अगर सुधारना है, क्या विजन रहेगा आपका? ये मेरा सवाल है। नहीं, मैं वो सवाल आपका मुझे मालूम है कि आप क्या बोलना चाहते हैं, पर मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि मेरा वो मिशन अभी नहीं है कि मैं समाज से झूठ नहीं बोल सकता। बाकी जो राजनीति पार्टी के लोग बोलते हैं, मैं उनसे ये झूठ नहीं बोल सकता। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले 10, 15, 20 साल में ये मिशन कोई छोटा नहीं है कि मैं अभी बोल दूंगा कि मुझे आज वोट दे दो और मेरी पार्टी और मैं सत्ता में आने वाला। ये सरासर झूठ है। और मैं उनको ये भी वादा नहीं कर सकता कि मैं आपके बच्चों को रोजगार दूंगा, आपको मकान दूंगा, आपको मैं पेट्रोल कम करूंगा, क्योंकि मेरे पास वो पावर ही नहीं है। तो इससे ये समझ में आता है कि मैं एक बकवास बातें कर रहा हूँ समाज के सामने, यानी बकवास कर रहा हूँ, और मैं रियलिटी पे विश्वास करता हूँ। मैं क्या दे सकता हूँ उन्हें, मैं उस बारे में बात करूंगा कि मैं ये इलेक्शन में आपको ये दे सकता हूँ। जब मेरे चांसेस जीतने के आएंगे, मेरी सत्ता देश में सत्ता स्थापित होंगी, फिर मैं उनको बताऊंगा कि मैं आपके मानवता के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आपके उद्धार में किस प्रकार से करूंगा, तब मैं उस समय उनको ये बताऊंगा। पर अभी मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी आपको दुखों से मुक्त कर सकता, आपका मन निर्मल कर सकता, आपको मैं नेतृत्व करने की क्षमता दे सकता, यानी आप नेतृत्व कर सकते, आपका अच्छा विद्वान बन सकता, वो शक्ति, वो पावर मैं दे सकता हूँ। कितना प्रतिशत मतदान ले सकते पूरे देश से? देखो, अभी हमारा समाज आज अगर बुद्धिज्म को मानने वाले लोग देखा जाए तो 5-6 करोड़ लोग हैं, और मैं सबसे पहले उनका नेतृत्व करना चाहता हूँ 5-6 करोड़ लोगों का। और ये जरूरी नहीं कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ तो 100% लोग वो मेरे साथ जुड़ेंगे, ये भी जरूरी नहीं है। पर ये जो कारवां बढ़ते रहेगा धीरे 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 धीरे, तो 100% ये सब लोग मेरे साथ खड़े होंगे, और एक दिन पूरा देश मेरे साथ में खड़ा होगा। ये मुझे विश्वास है, अपने आप पे विश्वास है, मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हूँ। नहीं, आप बहुजनों के नेता बनना चाहते, अम्बेडकरवादियों के नेता बनना चाहते, तो आपसे आपके साथ में कारवां जुड़ने के लिए कुछ तो कारण होगा, क्यों जुड़ेंगे भीमसेना के साथ? देखो, मैं बहुजनों का नेता बनना नहीं चाहता। मेरा सीधा सीधा सवाल है, मैं बनना चाहता बाबा साहब का अनुयायी बनना चाहता। मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहता। और जो बहुजनों की बात करते हैं, वो सभी धर्म जाति के लोगों को लेके और मनुवादी व्यवस्था को लेके वो लोग काम करते हैं। मैं इन लोगों से दूर रहना चाहता हूँ। मैं अम्बेडकरी मिशन को चलाने वाला व्यक्ति हूँ। मैं अम्बेडकरी लोगों की बात करूंगा, मैं बहुजनों की बात नहीं करूंगा। और मुझे जाति धर्म को लेके राजनीति नहीं करनी है, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। मैं बाबा साहब और बाबा साहब के दिए हुए मार्ग पे, और बाबा साहब ने हमें जो बुद्धिज्म दिया, उस मार्ग पे चलना चाहता हूँ। ये मेरा विजन है। पूरे देश में कहाँ पे यानी आपके उम्मीदवार खड़े हुए, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। महाराष्ट्र के थे, मैं 48 में से मैं 45 सीट हमारी कोशिश है कि हम 45 सीट लड़ा लेंगे। जम्मू कश्मीर में 1 सीट लड़ा है, राजस्थान में हमने 10 सीट लड़ा है, उत्तर प्रदेश में हमने 13 सीट लड़ा है, दिल्ली का पांचवा की छठवा चरण है, वहाँ पूरी 7 सीट हम लोग लड़ाएंगे। हो रहा क्या है, मध्य प्रदेश में कुछ सीट लड़ाएंगे, अभी वहाँ का फाइनल होने की सीटिंग का, तो ये सब जगह फाइनल हो रहा है। अभी हमारे पास में समय भी नहीं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके लोगों को बताए, यानी
मीडिया में बताएं, पर हम हमारा काम कर रहे हैं। हमें पता है कि हमें सिर्फ उम्मीदवार खड़ा करना है। हम अभी वो नहीं देख रहे कि हमारा प्रचार कैसा हो रहा है और हमारा उम्मीदवार को कितने वोट मिल रहे। हमारा यही कहना है कि हमारी हमारी बात उम्मीदवार के थ्रू हमारा पर्चा बंटना चाहिए। और पर्चे में हमने यही लिखा है कि हम प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं, इस देश की व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, नया भारत, प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं। यही मैसेज हम लोगों को देना चाहते हैं। आपने कहा कि भीमसेना प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं। भीमसेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीधर साळवे, वो प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं, ये आपका नारा है। बात सही है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे मतों का जो विभाजन हो रहा है, उसके बारे में क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि जितने भी बाबा साहब को मानने वाले जितने भी पार्टी और उनके कार्यकर्ता है, इन लोगों ने बीजेपी कांग्रेस जैसे जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, अपने स्वार्थ के लिए, किसी ने पैसे के लिए, तो किसी ने एमएलसी के लिए, या किसी ने अन्य कारण के लिए, इनको बीजेपी कांग्रेस को समर्थन हो गए, यानी समर्पित हो गए और उनके इशारे में काम कर रहे। और अम्बेडकरी चळवळ वहां से धीरे धीरे आप देखते जाओ, रेशियो उसका धीरे धीरे राजनीति में माइनस होते जा रहा है। हम सामाजिक लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं, पर राजनीति लेवल पे हम लोग माइनस हो रहे हैं। हम लोग क्यों माइनस हो रहे हैं कि ये जो दो पार्टी है बड़ी, बीजेपी कांग्रेस, वह हमारे लोग दलाली कर रहे हैं। तो ये दलाली करने वाले कितने दिन दलाली करेंगे? अरे किसी न किसी का उदम होगा ही, किसी न किसी पार्टी का वर्चस्व बढ़ेगा ही। जैसे आज भीमसेन आ गई, अब धीरे धीरे आप देखो, हम विधानसभा लड़ाएंगे, हम नगर सेवक लड़ाएंगे पूरे महाराष्ट्र में, धीरे धीरे हम लोग करेंगे और हमारी कैसे न कैसी सीट आएंगी। एक बार सीट हमारी आ गई तो हम तो तहलका मचा देंगे पूरे भारत में, क्योंकि हमारे पास में भीमसेना है। कोई कितना भी अम्बेडकरी मूवमेंट से काम कर ले, पर आखिर वोट तो भीमसेना को ही देना है। अभी देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि संविधान को हमें बचाना है और इंडिया अलायंस रेडी हो गई है। ऐसे में अगर भीमसेना अगर पूरे देश में अपने उम्मीदवार खड़ा करती है और इंडिया अलायंस है संविधान बचाने के लिए, आपको लगता नहीं क्या कि भीमसेना ने भी एक इंडिया अलायंस में जाना था? ऐसे लगता नहीं आपको? देखो, यानी संविधान बदल रहा है इसलिए मैंने इंडिया अलायंस में जाना चाहिए, ऐसा आपका कहना है। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन के समय ही संविधान क्यों खतरे में होता है, बाकी अन्य सब बातों में, अन्य जगहों में क्यों नहीं संविधान खतरे में आता है। इंडिया अलायंस लोगों ने, उनकी जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ क्यों नहीं वो लोग आंदोलन करते इस विषय पे। और इलेक्शन, ये सब इनकी एक प्लानिंग है कि दलितों के और मुस्लिमों के वोट कैसा डाइवर्ट करने का, ये डर और भय हमें दिखा रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ कि इस तरीके कोई संविधान बदलने की बात हो रही है, ये सब बकवास है। ये पोपोगंडा है, ये कांग्रेस का पोपोगंडा है, हम लोगों को डराने का पोपोगंडा है। और हम लोग क्यों डरेंगे? हमें पता है कि बाबा साहब का संविधान इतना इजी नहीं है कि कोई भी अमेंडमेंट करके उसको बदल देगा। भाजपा की भी मुंह जबानी आप जैसी बोल रहे हो वैसी है। तो ये क्या, यानी भाजपा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, भाजपा की भी जबान वैसी थी कि कोई यानी संविधान भाजपा कभी बदलेगी नहीं, या मोदी जी कभी संविधान नहीं बदल सकते। फिर ये क्या, यानी आप भी वही कह रहे हैं? नहीं, मुझे वही भाषा कह रहे हैं आप। मुझे भाजपा ने क्या बोले उसे कोई लेना देना नहीं। मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया अलायंस और हमारा, मैं एक अम्बेडकरी नेता हूँ। मैं इंडिया अलायंस के जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, कांग्रेस जैसी पार्टी, मैं इनसे कभी जिंदगी में इनसे अलायंस नहीं करूंगा। यानी इंडिया अलायंस वाले मनुवादी है? हाँ, मनुवादी है। किस प्रकार से, क्या व्याख्या क्या है मनुवादी? मनुवादी की व्याख्या यह है कि इन्हें जाति धर्म को बढ़ावा देना है। जाति धर्म को ये सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाले लोग हैं। जो व्यक्ति जाति धर्म को बढ़ावा देता है, ऊंच नीच करता है, ये मनुवादी व्यवस्था है। अगर मनुवादी व्यवस्था है, अगर जाति धर्म को बढ़ावा दे रही है, तो ये समझ जाना कि हमारा कभी उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन देश में जाति धर्म में लड़ाई कौन लड़ा रहा है? दोनों पार्टी लड़ाती है, तीसरी पार्टी को ये लोग आने नहीं। शुरुआत किस? बीजेपी करती है। शुरुआत सबसे पहले बीजेपी करती है। तो फिर इंडिया अलायंस हो गया ना? कौन सा? संविधान बचाने के लिए इंडिया अलायंस। ये संविधान बचाने के लिए नहीं हुआ, इनको कुर्सी पाने के लिए अलायंस हुआ है संविधान से। और इंडिया और इससे कोई मतलब नहीं इनका। मैं बोल रहा हूँ ना, इनसे कोई मतलब नहीं इनका। देश से क्या इनको क्या लेना देना है? क्या ये देश के लिए कर रहे हैं? देश से इनका क्या लेना देना है? और हम लोग अगर इलेक्शन के समय तुम हम लोगों को डराओगे तो ये कैसा होगा? नहीं, इलेक्शन के समय कैसे? पहले से चालू है? पहले से कुछ नहीं चालू, अभी चालू है सब। इलेक्शन के होने से 6 महीने पहले की बात हो रही है। पहले से क्या हो रहा बताओ मुझे। ईवीएम का मुद्दा हो रहा था महाराष्ट्र में, ईवीएम का मुद्दा हो रहा था, उनके अगेंस्ट में ईवीएम का मुद्दा। तो मैं ईवीएम के लिंक के साथ हूँ
कि ईवीएम का जो मुद्दा है उनके पास, पर ये मुद्दे पे मैं इनके साथ नहीं हूँ। जो इनका यानी इंडिया अलायंस के विचारधारा से आप प्रभावित नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं किसी इनके विचारधारा से नहीं हूँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जैसी विद्वान को इन लोगों ने हराया और इन लोगों ने संसद में नहीं जाने दिया था, तो मैं इनके विचारों से कभी सहमत नहीं हो सकता। ये मैं अटल हूँ इस विषय पे। कुछ जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले जो नेता है वो भाजपा के साथ घूम रहे हैं और भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, इस पे आपका क्या मत है? मैंने बताया ना आपको कि वो उनकी मजबूरी है, उनका स्वार्थ है। क्या मजबूरी है? वही कि हमें हमारे बच्चों को एमएलसी मिल जाए, या हमें एमएलसी मिल जाए, या हमें पैसे मिल जाए, या कुछ हमें एक लाल बत्ती की गाड़ी मिल जाए, ये सब छोटी मोटी मजबूरी है उनकी। जैसा हम काम करते, हम अपने काबिलियत पे करते, अपने हिम्मत पे करते। आज 3 महीने नहीं हुए हमारे पक्ष को, पार्टी को रजिस्ट्रेशन हुए, 3 महीने में हमने पूरी सीट लड़ा है। तो उस तरीके की प्लानिंग होना चाहिए। और अच्छा, भीमसेना नहीं चाहती क्या कि देश में बदलाव हो? नहीं, भीमसेना ही बदलाव करेंगे ना, ये इस प्रकार से करेंगे? हम सत्ता में आएंगे, आने वाले समय में हम सत्ता में आएंगे। नहीं, हम आने वाले समय में नहीं, अभी की वर्तमान की बात। मैं वो चीज को मैं इनके फेवर में मैं बात नहीं कर सकता कि ये बदलाव होगा फिर ऐसा होगा। ये भी बीजेपी जाएंगे, कांग्रेस आएंगे, उस तरीके की हाल होने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। दोनों पार्टी सेम ही है। दोनों पार्टी दलितों पे, मुस्लिम समाज के ऊपर में अत्याचार करने वाली पार्टी है। दोनों पार्टी को हम लोगों ने कई सालों से देख रहे हैं। देश को आजाद होने पे 70 साल हो गए। 70 साल से हम दोनों पार्टी को दे रहे हैं। हमारे लिए दोनों पार्टी एक जैसी है, एक जैसी हमारे लिए दोनों पार्टी है। यानी आपका विजन क्लियर है, हमारा विजन क्लियर है, अटल है। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें इनसे कोई संबंध नहीं है। हम हमारे अकेले चलो, हम अपनी ताकत बनाएंगे, देश में हम लोग सबसे बड़ी पार्टी बनाएंगे। अभी मेरा एक आखिरी सवाल है। श्रीधर साल्वे जी जो है ये भीमसेना के राष्ट्रीय नेता है, अध्यक्ष है, लेकिन वो नागपुर लोकसभा से के एक उम्मीदवार है भीमसेना के। क्या बताना चाहोगे नागपुर लोकसभा की अगर हम बात करते हैं? मैं नागपुर लोकसभा के, मेरे जो मतदार है सब नागपुर शहर के, मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो हमें संविधान के नाम से डराया जा रहा है, डर हमारे इसमें बैठाया जा रहा है, ऐसा कोई डर नहीं है। और आप वो समझ लो कि हमें किस तरीके से लोग विभाजन करते हैं, हमारे टुकड़े करते हैं, हमारे नेताओं को खरीदते हैं। अभी वो समय आ गया है, वो बदला लेने का समय आ गया है, जो हमारे साथ गोंदिया भंडारा में हुआ था। अब हम लोग यहाँ उनको रिजल्ट देंगे, यानी हमारे समाज के लोगों को जीत के देंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जो व्यक्ति मुझे सुनेगा, मुझे देखेगा, वो व्यक्ति मुझे वोट करेगा। और मेरा चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा है। और मुझे पता है कि पहले मैं इलेक्शन में खड़ा था तो मैं अपक्ष खड़ा था, और अब मैं ऑटो रिक्शा से खड़ा हूँ। तो मुझे पूरे विश्वास है कि मैं 1 लाख के ऊपर में वोट लूंगा और मेरा समाज मुझे वोट देगा। आप कह रहे हैं कि 1 लाख के ऊपर में वोट लूंगा, माइनस कौन होगा और फायदा किसको होगा? नहीं, मैं बार बार यही बताना चाहता हूँ कि नहीं, मेरे को एक सीधा सिंपल सवाल है साल्वे जी, ये बताइए 1 से 1.5 लाख अगर आप वोट लेते हो, फायदा किसको और नुकसान किसका? फायदा मुझे होगा, नुकसान बीजेपी कांग्रेस को होगा। तो फायदा आपको होगा। हाँ, फायदा चुन मुझे, के कौन आएगा? मुझे वोट मिलेंगे, चुन के मैं भी आ सकता हूँ। अब मैं तो एनालिसिस नहीं कर सकता ना उसमें, चुन के मैं भी आ सकता हूँ, ऐसा कोई बड़ी बात है? क्या आह्वान करोगे आप उम्मीदवार हो और आपका चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा है, भीमसेना के उम्मीदवार हो, क्या पूरे यानी नागपुर शहर के जो आपके मतदाता है उनको क्या आह्वान? मैं महाराष्ट्र के पूरी जनता को और नागपुर की पूरी जनता को आह्वान करता हूँ कि भीमसेना एक लड़ाकू संगठन है और विचारधारा पे चलने वाला संगठन। हमारी जो विचारधारा है वो बुद्धिज्म पे आधारित है, और प्रबुद्ध भारत होना चाहिए हमारी सबसे पहली मांग है। और उसलिए हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जैसा हम लोग, हमारी जो पॉम्पलेट बनाए है, ये पॉम्पलेट नागपुर में नहीं बट रहे हैं, पूरे जिलों में बैठ रहे हैं। और हमारा एक ही फरमान है कि हमें प्रबुद्ध भारत बनाना है और उसके लिए हमें वोट करो। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा समाज मेरे साथ खड़ा होकर प्रबुद्ध भारत के लिए मुझे वोट देगा, हमारे ऑटो रिक्शा को वोट देगा और बहुसंख्या से हमें जीत के लाके देगा। निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा कि आज जो हमारे साथ में थे वो है श्रीधर साल्वे जी, जो कि भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और नागपुर के लोकसभा के एक उम्मीदवार भी है। उनका एक ही विजन है भीमसेना का कि हमें प्रबुद्ध भारत बनाना है और प्रबुद्ध भारत
होना बहुत जरूरी है। ये विजन लेके भीमसेना पूरे देश में अपने उम्मीदवार खड़ा की है। अगर उनके उम्मीदवार अगर चुन के आते हैं तो निश्चित तौर पे भीमसेना के जो श्रीधर साल्वे जी है राष्ट्रीय नेता, वो प्रबुद्ध भारत बना के रहेंगे। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।